फुटबॉल को लेकर हमारी पड़ताल लगातार जारी है। अब बात अरवल जिले की करते हैं, जहां फुटबॉल की बेहतरी तो दूर, एक स्टेडियम तक का निर्माण नहीं हो पाया है। खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों की पीड़ा तक को सरकार समझ नहीं पा रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। खेल विभाग का रवैया भी बेहद ही उदासीन भरा है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि फुटबॉल के अच्छे और सुनहरे दिन कब लौटेंगे। अरवल जिले को अस्तित्व में आए ज्यादा दिन नहीं हो रहे। जहानाबाद से अलग होकर बने इस जिले में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी की लोगों ने सपना देखा था। सोचा था बदलते समय के साथ खेल के माहौल में सुधार होगा, लेकिन सबसे पुराने खेल फुटबॉल को भुला दिया गया, बिसरा दिया गया। बात चाहे प्लेग्राउंड की हो या फिर स्कूल स्तर पर खेल को बढ़ावा देने की बात, छात्र खिलाड़ी सभी परेशान हैं, नाराज हैं, क्योंकि फुटबॉल की तरक्की नहीं हुई। खिलाड़ियों का दर्द दिलों में ही रह गया। यहाँ जो बच्चियां जो खेल के बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो अपनी प्रैक्टिस करती हैं गांधी मैदान में, इनके प्रैक्टिस के बाद जो है इन्हें जो राज्य स्तर पर जो है टीम में दर्जा दिया जाता है, जो और इसके बाद जो है वो राज्य स्तर पर जो अपना प्रदर्शन करते हैं। हम इन बच्चियों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो खेल जो गांधी मैदान या जो अरवल में जो खेलते हैं उनकी क्या परेशानी रहती। हमारे खेल में रुचि है, पर हमारे खेलने के लिए स्कूल में ग्राउंड नहीं है, अच्छा से खेल नहीं पाते हैं, और पहनने के लिए अच्छा ड्रेस नहीं है, मतलब कि ड्रेस कंफर्टेबल उतना नहीं है। खेल में क्या दिक्कत होती है? जो खेल में मुझे ये दिक्कत है कि गांधी मैदान में बना हुआ भी है वो जो स्कूल है, तो उसमें हम लोग कभी मतलब एंट्री नहीं किए हुए हैं, हम लोग कभी गए नहीं है, हम लोग कभी जाने नहीं है कि वहाँ पर मतलब क्या चीज है, क्या के लिए सुविधा है, हम लोग कुछ नहीं जाने हैं। कोई मतलब शिक्षक वगैरह नहीं, वहाँ कोई शिक्षक भी नहीं हम लोग को बोलते हैं कि जाए, या फिर हम लोग को कोई स्कूल के भी होता है मतलब जाने के लिए उन लोग को होता है, लेकिन हम लोग के लिए कहीं नहीं होता है, मतलब ले जाने के लिए या फिर खेलने के लिए कहीं नहीं मतलब कुछ होता है। ये दर्द, ये पीड़ा +2 लेवल की छात्राओं की है। खेलने का इनका सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा, इसके जवाब आप सुन चुके हैं। लेकिन क्या खेल के साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है? क्या फुटबॉल खेलने का सपना पाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है? तो जवाब बेहद निराश करने वाला ही सुनने को मिलेगा। सुनिए इन खिलाड़ियों का दर्द के बारे में। कुछ हम लोगों को खेलने का बहुत मन करता है, हम लोग के अंदर उत्सुक है, बट यहाँ हम लोग के स्कूल में सुविधा नहीं है, ना ही ग्राउंड बना हुआ है अच्छी तरीके से, ना ही हम लोग के टीचर हम लोग को उत्सुक करते हैं खेलने के बारे में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार 1 लाख खर्च कर चुकी है इस ग्राउंड को अच्छी तरीके से बनाने के लिए, पर यहाँ के जो लोग हैं बनने नहीं दिए। और आप यहाँ वो भी देख सकते हैं स्कूल जो बना हुआ है खेलने के लिए, स्पेशली हम लोग के लिए है। कि अरवल में एक परफेक्ट स्टेडियम नहीं है जहाँ पर हम लोग फुटबॉल खेल सके, ना ही यहाँ पर एक परफेक्ट कोच है जो हम लोग को फुटबॉल सिखा सकते हैं। हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि हम लोग फुटबॉल अच्छी तरह से खेले। हम लोग कभी भी खेलने आते हैं गांधी मैदान, कभी कभी आते हैं, फिर भी अगर स्कूल में भी एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं है जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं फुटबॉल का। राज्य स्तर पर खेल की बेहतरी का दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। जगह की कमी, संसाधनों की कमी, ट्रेनर की कमी, फिजिकल टीचर की कमी। हाँ, यदि इन सब के बाद भी कुछ मिलता है तो वो है आश्वासन और दावे। तभी तो पूर्व खिलाड़ियों का भी दर्द फुटबॉल को लेकर छलक उठता है। बार बार की शिकायतों के बावजूद खिलाड़ियों की स्थिति क्यों नहीं सुधरती, पहले वो सुनिए और फिर अधिकारी महोदय का दावा भी ध्यान से सुनिएगा। खेल के लिए कैंप लगाने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और उस कैंप के आधार पर खिलाड़ियों को चयन कर राज्य स्तर पर भेजा जा सकता है। तो इन सब बातों की सबसे पहले पहल करने की जरूरत है, जिसके कि फुटबॉल की व्यवस्था को ऊंचा किया जा सके। गांधी मैदान में खेल भवन का भी निर्माण हुआ है, जो लगभग 6 करोड़ के निर्माण से हुआ है, और यह बहुत ही अत्याधुनिक सुसज्जित जो है उपकरणों से लैस है। खेल पदाधिकारियों की बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि खेल की तरक्की का काम तेज गति से जारी है, लेकिन हकीकत क्या है वो जान लीजिए। अरवल जिले के 5 प्रखंडों में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की जगह तक नहीं है।
खेत खलिहान में पसीना बहाने को खिलाड़ी मजबूर होते हैं। स्टेडियम निर्माण को लेकर दावे तो छोड़िए, फंड भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन निर्माण की रफ्तार इतनी सुस्त की प्रतिभा होने के बावजूद बेहतर प्रैक्टिस नहीं कर पाने के चलते खिलाड़ियों के सपने अधूरे पड़े हैं। प्रतिभा को उड़ान के पंख नहीं लग पा रहे, ऐसे में न्यूज़ 18 ने फुटबॉल के पुराने दिनों को वापस लाने का बीड़ा उठाया है। हमने सरकार और आपके बीच की कड़ी बनने का संकल्प लिया है, इसलिए हमारी इस बड़ी मुहिम में आप जरूर जुड़िए और अपने इलाके में फुटबॉल की समस्या सीधे हम तक बताएं। हम आपकी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाएंगे, तभी फिर से मैदान में हिप हिप हुर्रे की आवाजें गूंजेंगी। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट।